सबसे पहले समझ लेते हैं कि कब ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोजिशन की। ट्रांसपोजिशन की ज़रूरत तब पड़ती है अगर एक गाना एक पर्टिकुलर स्केल पर है, आपको जो मिला है एंड आपके लिए उस गाने को परफॉर्म करना, मे बी वेल सिंगिंग, मे बी वेल प्लेइंग, वॉट एवर, तो वो स्केल पे वो चीज़ नहीं हो पा रही है। सिंगिंग के केस में ऐसा हो सकता है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही है, एक गाना में भी बहुत ऊपर स्केल में हो, जैसे कि लेट्स से बातें ये कभी ना तू भूलना। अब यही मान लीजिए आपको थोड़ा नीचे करना है, बातें ये कभी ना तू भूलना। ये एक ट्रांसपोजिशन हो गई। आई होप मैंने सुर पे गाया, पता नहीं। तो वो जो स्केल पे वो गाना था, उस स्केल पर जो है हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हमको नीचे करना पड़ा। ये एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि आपको बजाना है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे सी माइनर स्केल बजाना आता है, लेट्स से, और इस जो गाने की मुझे नोटेशन मिली है, कॉर्ड्स मिले हैं, वो शायद लेट्स से डी शार्प माइनर स्केल पर दिया हुआ है। तो उस केस में मुझे डी शार्प माइनर स्केल की जो फिंगरिंग वो मुझे आती नहीं है। इन दोनों चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। अगर वोकल सिंगिंग की बात है, मान लीजिए तेरी मेरी प्रेम कहानी अगर आपको गाने के लिए बोला गया, तो ये सी माइनर का स्केल है। इस पर मेरी आवाज़ फिलहाल नहीं जाएगी। अभी सुबह उठाऊँ जस्ट नींद से, तेरी मेरी मुझसे जा नहीं रहा है, तो मैं इसको नीचे करना है। अब नीचे फिंगरिंग मुझे आती नहीं है, कॉर्ड मुझे पकड़ना आता नहीं है, तो मैं ट्रांसपोज का यूज़ करूँगा एंड मैं उसको, मान लीजिए मैंने 3 नोट डाउन कर लिया। तो अभी अगर मैं सी माइनर का स्केल ही बजा रहा हूँ, वही कॉर्ड्स मैं पकड़ रहा हूँ, वही नोट्स, तो वो 3 नोट नीचे की जैसा साउंड करेंगे, मतलब ऐसा। ये भी सी माइनर ही पकड़ रहा हूँ मैं। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी, एंड इट इज कंफर्टेबल। तो वही हुआ कि मैंने कीबोर्ड को ट्रांसपोज कर लिया। अभी ये एक सोल्यूशन है वोकल सिंगिंग में। अगर आप खुद नहीं गा रहे हैं, आप बस बजा रहे हैं और आपको एक पर्टिकुलर स्केल में कॉर्ड बजानी आती है एंड सिंगर जो है उनको रेंज लेके प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आप ऐसे ट्रांसपोजिशन का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो इस केस का सोल्यूशन ऐसे निकल जाएगा। इशू कब आएगा? अगर आपने कॉर्ड कहीं से पढ़ा और वो जो कॉर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपके, मतलब जितने कॉर्ड्स हैं पूरी स्केल जो है, तो वो स्केल मान लीजिए किसी ने मुझे एफ शार्प माइनर दे दिया। अब एफ शार्प माइनर मुझे आता नहीं है, मुझे जी माइनर आता है बट एफ शार्प माइनर आता नहीं है। उस केस में हमको कैसे सॉल्व करना है? हमको स्केल टू स्केल ट्रांसपोजिशन करना है। मतलब कॉर्ड्स अगर लिखे हुए हमको कॉर्ड्स को चेंज करना है। मैं आपको करके बता रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पर देखिए, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने तेरी मेरी प्रेम कहानी सर्च किया है। तो ये जो वेबसाइट है ना, tabs.ultimateguitar.com, ये बहुत अच्छा वेबसाइट है। मतलब इस पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली नीचे आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये जो है डी माइनर पे है, मतलब यहाँ पे। अभी मान लीजिए मुझे इस पर ये स्केल मुझे बजाना नहीं आता है, मुझे सी माइनर स्केल बजाना आता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाता है। इसको अगर मैंने 2 बार ट्रांसपोज किया तो ये डी माइनर से सी शार्प माइनर होकर सी माइनर तक पहुँच गया। मतलब अभी जो ये है, ये सी माइनर स्केल की हिसाब से इसके कॉर्ड्स को जो है इन्होंने सजा कर दिया है। तो इससे क्या हो गया आपका, इससे आपका जो है ट्रांसपोजिशन का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट लेट्स से अगर ये वेबसाइट फॉर एग्जांपल आप दूसरी कोई वेबसाइट को प्रेफर कर रहे हैं, या फिर कोई गाना जो इस पर नहीं है। अब मान लीजिए मैं कोई दूसरी वेबसाइट पर जाता हूँ, लेट्स से कि दूसरा वाला ये आ रहा है writein.com, लेट्स गो देयर। ठीक है, इस पर देखिए किसी भी तरीके का जो है आपको ट्रांसपोजिशन का ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रही। ये प्योर टेक्स्ट है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए मुझे ये पहले वाला जो पार्ट है मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। आप इस तरीके से आप कहीं भी कर सकते हैं। नोटपैड पर इसको ओपन कर लीजिए, इस चीज़ को पेस्ट कीजिए। अब ये कॉर्ड्स आपको चेंज करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखने का तरीका बदलते हैं, मतलब एक एक लाइन को एक लाइन पर लिखते हैं ऐसा करके। अच्छा, तो ये जब हो गया, अभी एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे इन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि कौन से स्केल में इन्होंने गाना दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ही को देख करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि स्केल कौन सा है। बी माइनर, ई माइनर, ए, बी माइनर स्केल, ओके। बी माइनर की स्केल पे है ये। ठीक है, तो वो कैसे पता चला, उसके लिए मेरी स्केल वाली वीडियो, कॉर्ड्स वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने बनाई थी। ऊपर लिंक आपको आ रही होगी। अभी इसको अगर मुझे सी माइनर के स्केल में, लेट से मुझे सी माइनर बजाना आता है, तो मैं उस स्केल में इसको ट्रांसपोज करूंगा।
तो अब ये समझ लेते हैं कि बी माइनर का स्केल में नोट्स क्या क्या लगते हैं। एक तो आप खुद से आपको पता है तो डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज गूगल पे सर्च कीजिए बी माइनर स्केल नोट्स, तो इमेजेस पर चले जाइए, सबसे बेटर रिजल्ट यहीं पे मिलता है। ये देखिए, ये है ना, ये बता रहा है। भी इस इमेज को मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, अभी मैं सर्च करता हूँ सी माइनर स्केल नोट्स, जहाँ पे मुझे इसको लेके जाना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो इसको मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब कर देता हूँ, तो ये दोनों इमेज जो है ये खुल गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भी चेक कीजिए, बी माइनर पे बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, इनको लिख लीजिए यहाँ पे पहले, सबसे पहले, ठीक है। अब इसके ठीक नीचे हम सी माइनर को लिखेंगे, तो ये सी माइनर का स्केल है, एग्जैक्टली नीचे लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये नोट्स हमको मिले यहाँ पे। अब देखो, हर एक कॉर्ड पे जो कॉर्ड लिखा हुआ है उसको आप एग्जिस्टिंग स्केल में आइडेंटिफाई कीजिए और उसका रिप्लेसमेंट भी इसको लगा दीजिए। मतलब अगर मैं इस चीज़ को मान लीजिए यहाँ पे मैं डाल दूँ, अब देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है बी माइनर है, तो बी के नीचे सी आ रहा है, तो सी माइनर कर दीजिए इसको। अच्छा, ये ई माइनर बोला है, ई के नीचे एफ आ रहा है, तो इसको एफ कर दीजिए। ए मेजर बोला है, तो ए के नीचे बी फ्लैट आ रहा है, तो बी फ्लैट कर दीजिए। इस तरीके से चेंज कीजिए, सारा कर लेते हैं। Now this one is exactly the transposed version of this one. इसमें जो था उसका एक स्केल ट्रांसपोजिशन हुआ है और ये आकर निकला है। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं अभी इसको बजाऊं, ये वाला मुझे बजाने में दिक्कत होगी क्योंकि मुझे बी माइनर नहीं आता है, मतलब कुछ ऐसा। ओके, मुझे दिक्कत नहीं हो रही है अनफॉर्चुनेटली, आई एम सो सॉरी। इसमें बजाते सी माइनर वाले में, है ना। तो ट्रांसपोजिशन डन, और क्या चाहिए, हो गया ट्रांसपोज, इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर दर्शकों को लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हुई है, नीचे जाकर कमेंट करके बताइए मुझे। एंड कोई भी सवाल हो आप बता दीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके। हाँ, और एक चीज, हर हफ्ते मल्टीपल टाइम्स मैं जस्ट अ म्यूजिक मेकर पे लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ऐसे म्यूजिक बनाता हूँ। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहेंगे, वहां पे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाके उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं लाइव चला जाऊँ वहाँ पे आपको पता चल जाए। टिपिकली इंडियन टाइम पर मैं इवनिंग के टाइम पे लाइव जाता हूँ, कभी कभार छुट्टी के दिन में हो सकता है कि दिन में, दोपहर में, समथिंग लाइक दैट। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।